मैं सीधे चलूंगा प्रदीप सरदाना सर, क्विक रिएक्शन। ये बहुत ये देखिए, दिलीप साहब का क्या कद है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया में आज के इस दौर में जब एक्टर्स भुला दिए जाते हैं, उस जमाने में 1998 में लास्ट फिल्म की हो और आज न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि बिल्कुल दिलीप कुमार जैसी शख्सियत बिल्कुल है ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। वो देश के तो सबसे ज्यादा उम्र के अभिनेता थे ही थे। मैं आपको ये भी बता दूं, विश्व की जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें वो नंबर 2 पे थे। उनसे पहले एक लॉर्ड नॉर्मन है जो उनसे ज्यादा उम्र के 106 साल के। उसके बाद ये थे, और तीसरे नंबर पर चंद्रशेखर जी थे जो अभी 6 महीने पहले जिनका निधन हुआ है। तो टॉप 3 जो एक्टर्स थे जो सबसे ज्यादा उम्र के, उसमें 2 हमारे भारत के रहे और लेकिन दिलीप एक और कुमार बड़ी रहे और बात है प्रदीप चंद्रशेखर भी सर, चले थे। प्रदीप जी एक और बड़ी बात है। जी। अगर हम लोग बात करें उस एरा के एक्टर्स की, तो उस एरा के एक्टर किसी ना किसी से इंस्पिरेशन लेते थे। लाइक देवानंद साहब के लिए ग्रेगरी पेक का इंस्पिरेशन उनको बताया जाता था कि वो ग्रेगरी पेक से इंस्पायर होते थे। अब उनके लिए राज कपूर साहब के लिए कहा जाता था कि वो जो पुराने वेटरन्स हैं, अशोक कुमार साहब या उन सब से काफी इंस्पायर्ड होते थे। लेकिन दिलीप साहब से दुनिया इंस्पायर होती थी, जैसे कि सुरेश जी बता रहे हैं, और दिलीप साहब ने कभी किसी को इमिटेट या किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की। हाँ जी, कॉपी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो कहते थे कि मैंने अशोक कुमार और मोतीलाल से काफी कुछ सीखा है। और जब ये बॉम्बे टॉकीज में, क्योंकि अशोक कुमार पहले जुड़े हुए थे, ये बाद में गए वहां पर जब देविका रानी ने इनको जवाहर भाटा में दिया। उसके बाद 3 फिल्म लगातार इन्होंने बॉम्बे टॉकीज के साथ की। तो जब अशोक कुमार ने इनको जवाहर भाटा में काम करते देखा था, जो बहुत चुप रहते थे, गुमसुम रहते थे, पूरी तरह जब तल्लीन होकर काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखते ही कहा था कि ये जो लड़का है आगे चलकर बहुत बड़ा एक्टर बनेगा और ऐसा एक्टर बनेगा, लोग इससे सीखेंगे। तो आप देखिए 1943-44 की जो आप बात कर रहे थे, उसके अंदर ये बात हुई। और जो आप सायरा बानू की बता रहे थे, आज भी नजर सर एक उतारती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको एक चीज आपसे अपने दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा अपनी जो टीम है उनसे बोलूंगा कि जरा न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ साथ उनके जो अभी के जो विजुअल्स हैं उसको भी जरा दिखाएं न्यूयॉर्क टाइम्स के बगल में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिलीप कुमार साहब ने अपनी आत्मकथा में कहा है, और वो उन्होंने कहा है कि एक दिन सुबह सुबह जब वे स्टूडियो पहुंचे बॉम्बे टॉकीज, मैं चाहूंगा जरा वो विजुअल्स दिखाएं जरा, जो अभी के विजुअल्स हैं ये देखें, और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये आपके सामने। तो एक सुबह जब वो स्टूडियो पहुंचे तो उन्हें संदेशा मिला, देविका रानी ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया, और इस मुलाकात के बारे में अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपनी शानदार अंग्रेजी में, देविका रानी ने उनसे कहा, यूसुफ मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक्टर के तौर पर लॉन्च करना चाहती हूं। ऐसे में यह विचार बुरा नहीं है कि तुम्हारा स्क्रीन का एक नाम हो, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें जानेगी और ऑडियंस तुम्हारी रोमांटिक इमेज को उससे जोड़कर देखेगी। मेरे ख्याल से दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो यह अचानक मेरे दिमाग में आया। तुम्हें यह नाम कैसा लग रहा है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।